राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इनपुट्स इन अरे का जो पहला मेथड है स्कैनर क्लास वो पढ़ी, तो नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग दी सेम। जो अगले मेथड है जो इस इनपुट लेने के बारे में, दैट इज़ दी आईएसआर क्लास, और क्या बोलोगे तुम, इनपुट एस्टिमेटर क्लास। ठीक, तो हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं। सेकंड मेथड क्या है तुम्हारे, आईएसआर क्लास। आईएसआर मीन्स इनपुट एस्टिमेटर क्लास। तो इसकी हेल्प से मैं एक तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, और उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो देखना, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers in a integer array and print the largest and the smallest element of the array। इस प्रोग्राम के अंदर तुम्हें क्या करना, एक इंटीजर का अरे बनाना जिसका साइज इज गिवन टू यू एस 10। उसने बोलिए 10 नंबर इनपुट करो अरे के अंदर यूजिंग दी आईएसआर क्लास। कौन सी क्लास यूज करनी है, नाउ यू विल मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट एस्टिमेटर क्लास। फिर क्या करोगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो प्रिंट करो। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक। आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने क्वेश्चन को क्या है, आई विल बी रबिंग द क्वेश्चन बिकॉज द स्पेस फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर द बोर्ड इज लेस, दैट इज वाई आई रिक्वायर मोर स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो उस वजह से मैं इसे हटा दूंगा वैसे क्वेश्चन। यू ऑलरेडी नो दैट जो आपकी आईएसआर क्लास में कौन सी पैकेज के अंदर है, इट इनसाइड है इंपोर्ट जावा डॉट आई यू पैकेज। दैट मीन्स आई यू पैकेज के अंदर है क्लास वी कुड टेक मैक्स मिन। दिस इज द मेन मेथड थ्रोज आई यू exception. Here I am declared an array int a equal to new int, इसका साइज इज गिवन टू यू एस 10 कैलिब्रेट साइज। उसके बाद इनपुट एस्टिमेटर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ, इनपुट स्ट्रीम रीडर ओ बी इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट में क्या है, सिस्टम डॉट इन बफर्ड रीडर OB1 इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। here I pass the object OB। system dot out dot println enter the array elements in I for I equal to 0, I less than 10, I plus plus a at I equal to integer dot parsing OB1 dot return। नाउ मैंने एक मैक्स वेरिएबल ले लिया, इंट मैक्स इक्वल टू, इसके अंदर मैंने क्या करा, आई हैव स्टोर दी 0 लोकेशन एलिमेंट, और सेम मेन के अंदर भी मैंने क्या करा, मेन इक्वल टू 0 लोकेशन का एलिमेंट स्टोर कर दिया। वो लूप दोबारा से लगाओ, आई इक्वल टू 0, एल इक्वल स्टार्टेड विद 1, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। इफ कंडीशन, इफ a at I is greater than max equal to a at I। इसके बाद दोबारा एक, दैट मीन्स मल्टीपल, इफ a at I is less than min equal to a at I have closed the for loop is the printing statement maximum element write as OPLN
मैक्सिमम एलिमेंट इज प्लस मैक्स SOP मिनिमम एलिमेंट इज प्लस मिनिमम। आप लोगों की क्लास क्लोजिंग ऑफ नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने एक इंटीजर का अरे बनाया, ठीक, मैंने यहाँ पे इंटीजर का अरे बना लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और ये मैंने 9 कर दिया। ठीक, मैंने एक इंटीजर का अरे बनाया, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आई हैव टेकन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये जो फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्सिंग रूट वन डॉट रीडलाइन, ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे 9 LINE, दिस इज द फंक्शन ऑफ ISR क्लास। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्या ले लिया मैंने? 125 7 19 101 10 12 5 9 18 16 17। अब उसने क्या बोली है प्रोग्राम के अंदर, अरे के अंदर देखो इनपुट तो ले लिया, दूसरा मेथड क्या इनपुट लेने का? इनपुट स्ट्रीम रीडर। आई हैव यूज्ड द इनपुट स्ट्रीम क्लास टू टेक द इनपुट इन द अरे, इनपुट लेने के काम आ गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, उसने बोली है प्रोग्राम के अंदर क्या बोली है तुमसे? प्रिंट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। अरे के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? इस अरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो है 101। ठीक, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इस अरे के अंदर? सबसे छोटा एलिमेंट इज आई होप 5, सबसे छोटा है जी 5। तो मैक्स के अंदर तुम्हें क्या प्रिंट करना? 101। सबसे छोटा कौन है? मिन के अंदर तुम्हें क्या करना? 5। ठीक, ऑल्दो यू कैन डू दिस क्वेश्चन यूजिंग द सॉर्टिंग ऑल्सो, सॉर्टिंग से थोड़ा सा बड़ा बैठेगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू टैकल दिस क्वेश्चन। मैक्स में निकालो, कैसे निकालो? देखो सबसे पहले इनपुट ले लिया, मैक्स के अंदर क्या आ गया तुम्हारे? मैक्स के अंदर आ गया जी 80। अरे में 0 लोकेशन पे क्या? 25। सेम मिन के अंदर भी क्या आ गया तुम्हारे? 25। ठीक, याद रखो जब भी तुम अरे के अंदर से मैक्सिमम मिनिमम कोई भी चीज़ निकाल रहे हो, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड एनी काइंड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटेड थिंग्स, जस्ट टेक द फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट, सॉरी 0th पोजीशन एलिमेंट इनटू इट। जैसे तो मैक्स है तो मैक्स में 0 पोजीशन का एलिमेंट स्टोर करो, मिन में 0 पोजीशन का एलिमेंट स्टोर करो। ठीक, उससे क्या होगा तुम्हारे, अगर कोई भी जो अरे के अंदर फर्दर वैल्यू अगर मैक्स से बड़ी होगी तो तुरंत मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, मिन से छोटी होगी तो इसमें स्टोर हो जाएगी। दैट इज वाई आई हैव यूज द मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ का मतलब क्या है? एट द सेम टाइम ये भी कंडीशन चेक होगी तुम्हारे और ये भी चेक होगी। आई की वैल्यू 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी? 2। ए एट आई, ए अरे में 1 लोकेशन पे क्या? 7 इज ग्रेटर देन 25, 7 जो 25 से बड़ा है, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। देखो दूसरी चेक करो, 7 इज लेस देन 25, अब मिन के अंदर क्या है? 25, 7 जो 25 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। मिन इक्वल टू 8, आई मिन में क्या आ गया? 7। ठीक, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के होगी 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सेकंड लोकेशन पे क्या? 19 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन इज फॉल्स। मैक्स के अंदर 25 है, 19 जो 25 से बड़ा, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? मैक्स के अंदर 25, जब 25 से कोई बड़ा एलिमेंट आएगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ देखो अब मिन में क्या है? 7, अगर 7 से कोई छोटा आएगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब देखो नाउ सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है 19 25 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। 19 क्या तुम्हारे 7 से छोटा है, कंडीशन ये भी फॉल्स। तो डायरेक्टली इंक्रीमेंट पे जाओ, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई? 3। अब देखो थर्ड लोकेशन पर अरे के अंदर क्या है तुम्हारे? 101। अब 101 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है? 25। 101 25 से बड़ा है, 101 25 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। मैक्स इक्वल टू 8 आई। अब मैक्स के अंदर क्या आ गया? 101 आ गया। देखो 101 क्या 7 से छोटा है, कंडीशन क्या है? फॉल्स। दैट मीन्स मिन की वैल्यू में नो चेंज विल बी मेड। डायरेक्टली वी विल गो टू द अपडेशन। नाउ द आई वैल्यू हैज मूव्ड टू 4। आई की वैल्यू क्या है? 4। फोर्थ लोकेशन पे यू आर हैविंग 10। ए एट आई, फोर्थ लोकेशन पे क्या? 10। 10 इज ग्रेटर देन 101, कंडीशन क्या है? फॉल्स। 10 इज लेस देन 7, कंडीशन इज फॉल्स। तो डायरेक्टली फिर क्या आ गई? ये देखो मैंने यहाँ पे लूप बंद करी है, तो लूप के अंदर ही रोटेट करेंगे, आई की वैल्यू बढ़ करेंगे 5। 5 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। ए अरे में 5 लोकेशन पे क्या है? 12। 12 इज ग्रेटर देन 101, 12 जो 101 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। 12 जो है 7 से छोटा है, अगेन दी कंडीशन इज फॉल्स। आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी? 6।
6 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सिक्स्थ लोकेशन पे 5 इज ग्रेटर देन 101, 5 101 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स। 5 इज लेस देन 7, 8 आई, अरे में सिक्स्थ लोकेशन पे क्या है तुम्हारे 5, मिन के अंदर है 7, 5 क्या तुम्हारे 7 से छोटा है। आई होप द कंडीशन इज ट्रू। तुमको पता चल रही होगी जो कंडीशन कैसे ट्रू है, 5 जो 7 से छोटा है। मिन के अंदर क्या आ गई 8 आई, दैट मीन्स नाउ 7 की जगह मिन के अंदर आ गया। हाँ, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मिन की वैल्यू चेंज हो गई। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 7, 7 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सेवंथ लोकेशन पर क्या है 18, 18 इज ग्रेटर देन 101, कंडीशन इज फॉल्स। 18 इज लेस देन 5, कंडीशन इज अगेन फॉल्स। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 8, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। 8th लोकेशन पे आपके 18, 18 इज ग्रेटर देन 101, कंडीशन फॉल्स। 18 इज लेस देन तुम्हारे 5, कंडीशन इज अगेन फॉल्स। 9, 9th लोकेशन पे क्या है 16, सॉरी 9th लोकेशन पे तुम्हारे, सॉरी 8th पे 16 है, 9th पे यू आर हैविंग दी 17, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, आई गॉट कंफ्यूज्ड। 8th पे क्या है तुम्हारे 16 है, 9th पे क्या 17। देखो 8 आई अरे में, सॉरी 9th लोकेशन पे क्या है 17, 17 इज ग्रेटर देन 101, कंडीशन इज फॉल्स। 17 इज लेस देन मिन, मिन की वैल्यू 5, 17 5 से छोटा है, कंडीशन इज फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स है। आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 10, 10 इज लेस देन 10। नाउ जो लूप की कंडीशन है वो क्या हुई फॉल्स। जब लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, नाउ द कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप, लूप से कंट्रोल बाहर आया। मैक्स के अंदर क्या होगा 101, मिन के अंदर क्या है 5। पेंट करो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 101 है, मिनिमम एलिमेंट हमारे क्या है 5। तो आई होप यू आर क्लियर विद दी आईएसआर क्लास। आईएसआर क्लास के मेथड पता होने चाहिए इनपुट लेने का, जैसे स्कैनर क्लास में इनपुट लिया ऐसे ही सेम यू आर गोइंग टू टेक द इनपुट थ्रू दी आईएसआर क्लास ऑल्सो। ये तुम्हें पता ही है, व्हेनेवर यू आर टेकिंग द इनपुट इन एचडीए यू नीड टू यूज अ लूप, लूप यूज़ करनी होगी। मैंने यहाँ पे लूप कौन सी यूज़ करी है, ठीक। तो तीसरा मेथड है इनपुट लेने का, दैट इज द फंक्शन आर्गुमेंट, जिसमें अरे के वेरिएबल को डायरेक्टली हम क्या करेंगे मेन मेथड के अंदर पास कर देंगे, ठीक। आप देखो उसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन लिखा देखो, अब राइटिंग में क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट to input 10 characters in a pair array. Calculate and print the sum of a sky code of ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर के इसका कोड का सम निकालना, ठीक। अब देखो इनपुट जो लेना है इसके अंदर यू विल बी यूजिंग द फंक्शन आर्गुमेंट, फंक्शन के अंदर क्या पास करोगे अरे पास करोगे, ठीक। अभी तक दो मेथड पढ़े, एक पढ़ा तुमने स्कैनर क्लास, अनदर यू हैव स्टडीड द आईएसआर क्लास। आई होप जो दोनों के प्रोग्राम मैंने कराए वो समझ आए होंगे। अब ऐसे ही जब हमारी सॉर्टिंग स्टार्ट होगी, तुम्हारे सर्चिंग स्टार्ट होगी, वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक होंगी। जब भी हम क्या है स्कैनर क्लास या आईएसआर क्लास कोई सी एक यूज़ करेंगे, ठीक। मैंने क्या अभी जल्दी इस वजह से पढ़ाई है बिकॉज वी आर हैविंग द लेस टाइम टू कवर ऑफ द सिलेबस। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या 10 कैरेक्टर इनपुट करने हैं। याद रखो फंक्शन आर्गुमेंट पर क्या होगा, वेन एवर यू आर नॉट क्लियर अबाउट द साइज ऑफ अरे, जब तुम्हें पता ही ना अरे का साइज कितने होने वाला, जस्ट गो फॉर दिस मेथड, इस मेथड को यूज़ करो, ठीक। इस मेथड के अंदर साइज को मेंशन करने की जरूरत ही ना है, डायरेक्टली अरे पास करोगे, कितना भी साइज हो लेंथ फंक्शन से उसका क्या निकाल लोगे अरे। अगर 15 एलिमेंट डालोगे तो 15 भी आ जाएंगे, 20 डालोगे 20 भी आ जाएंगे, ठीक। तो वेन एवर यू आर नॉट क्लियर विद द साइज ऑफ अरे देन यू शुड यूज कौन सा मेथड, फंक्शन आर्गुमेंट। अब देखो इसमें क्या करना है प्रोग्राम में, यू ऑलरेडी नो यूटिल और आईयू तो कुछ लिखना ही ना, क्योंकि जो प्रोग्राम है डायरेक्टली किससे होने वाला फंक्शन आर्गुमेंट। क्लास, इसके क्लास का नाम ले लिया मैंने, कुछ भी नाम ले लिया, यू कैन टेक दी ESC, ESC मीन्स एस का कोड निकालने वाला है, ST, ठीक। दिस इज द मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हियर आई पास द अरे, हियर स्क्वायर। अब मैंने फुल लूप लगाई,
4 एंड आई इक्वल टू 0, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने इनपुट एस इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एस इक्वल टू एस प्लस ए इंट ए एट एस ओ पी एल एन सम ऑफ ए स्काई कोर्स इस प्लस के आपके क्या हो गया क्लास। अब देखो इससे प्रोग्राम क्या बहुत छोटा हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, जब प्रोग्राम तुम्हारे कंपाइल हो उसके टाइम पे क्या तुम्हें इनपुट देना, अब वहाँ पे स्कैनर क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होना, वहाँ ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट होना, यहाँ पे ऐसा कुछ करने का। देखो एक कैरेक्टर है, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। सपोज मैंने यहाँ ले लिया ए, फिर मैंने यहाँ ले लिया आर, आई हैव टेकन जेड, फिर स्मॉल ए ले लिया, स्मॉल सी ले लिया, स्मॉल डी ले लिया, कैपिटल ई ले लिया। जैसे 0 पोजिशन 1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैंने कैपिटल बी ले लिया, मैंने आई टेकन कैपिटल डी, ये कौन सी होगी 7 8, उसके बाद मैंने ले लिया स्मॉल वाई, ये होगी 9। दैट्स ऑल इनपुट ही जो है 10 इनपुट लेंगे, तो मैंने 10 के 10 इनपुट ले लिए। तुम्हें क्या करना है, इसका कोड निकालो, का उसे एक वेरिएबल में ऐड करो, फिर सेम वेरिएबल आर पे इसका कोड निकाल के ऐड करो। दैट मीन्स जितने करेक्टर हैं सबका इसका कोड निकालो, उसे ऐड कर दो एक वेरिएबल में, और फाइनली इसका कोड के जो समय है उसे क्या करो, प्रिंट कर दोगे, ठीक। ये प्रोग्राम के अंदर करना है। देखो एक करेक्टर का अरे बनाया ए डॉट लेंथ, दैट मीन्स 0 इज लेस देन, अरे की लेंथ कितनी है 10, कंडीशन इज ट्रू, ए एट आई, ए अरे में 0 लोकेशन पर क्या है आपके कैपिटल ए। इंट का मतलब क्या है, जब आगे इंट लग रही है, दिस इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्सन। एक्सप्लिसिट कन्वर्सन का मतलब क्या है, आई एम फोर्सिंग द सिस्टम टू रिटर्न द आंसर इनटू माय ओन चॉइस, दैट इज द इंट। इंट की चॉइस क्या है, मेरी क्या चॉइस है, इंट। इंट में आंसर रिटर्न करो। देखो 0 लोकेशन पे क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए इज ए करेक्टर। नाउ आई एम फोर्सिंग द सिस्टम, मेरे को क्या करोगे, इसका ए का इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स इसका कोड रिटर्न करो। तो क्या लौट आएगा इसका 65, एस के अंदर ऑलरेडी 0 0 प्लस के 65, एस के अंदर क्या होंगे आप 65, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। देखो अरे में 1 लोकेशन पे क्या है आर, ठीक। आर का इसका कोड निकालो, इसका कोड ऑफ आर इज क्या है तुम्हारे 82। अब 65 में 82 और ऐड करो, दैट मीन्स 5 + 2 7, 8 + 6 is 14। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सेकंड लोकेशन पे यू आर हैविंग द जेड का इसका कोड निकालो, द इसका कोड ऑफ जेड विल बी, देखो जेड का इसका कोड क्या होगा तुम्हारे 90। अब इसमें 90 ऐड करो, 7 9 4 3, और यहाँ क्या आ गया, हाँ 2 में 37। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3। थर्ड लोकेशन पे यू आर हैविंग द स्मॉल ए का इसका कोड निकालो, क्या आएगा 97 ऐड करो, 7 7 4 1 हो गया, 9 और 12 12 1 13 1 3 3 4, बिल्कुल ठीक। अब ऐसे ही क्या है, अब देखो समझ तो गए होगे प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, एक ही करेक्टर आएगा, उसका एंड से इसका कोड निकालो और ऐड करते चलो एक वेरिएबल में, ठीक। और यहाँ पे क्या करोगे, इसके इसका कोड को प्रिंट कर दो। अब सुनो, देखो इस प्रोग्राम के अंदर ना तो तुम्हें IUtil पैकेज इनपुट करना, ना ही IO पैकेज। तो जब फंक्शन आर्गुमेंट से इनपुट करोगे तो याद रखो क्या, देखो केयर के एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो केयर का एक कोई भी वेरिएबल है, तो ABCD शुड नॉट बी ए कीवर्ड, ठीक। ये वो वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मेन मेथड के अंदर पास कर दिया। अगर मैं तुमसे बोली इंट का जो अरे है वो इनपुट करा, तो यहाँ इंट लिखोगे, यहाँ इंट के वेरिएबल का नाम लिखो, कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट विल रिप्रेजेंट दैट जो ये वेरिएबल है किसका वेरिएबल है, अरे का वेरिएबल। फ्लोट लिखी हो तो फ्लोट डेटा टाइप लिखो, यहाँ डबल है तो डबल, मतलब जो भी डेटा टाइप का अगर तुम्हें एलिमेंट इनपुट करानी है वो यहाँ पे लिख दो, इनपुट हो जाएगा, ठीक। जब तुम एक कंपाइल करोगे प्रोग्राम को, वहाँ पे इनपुट ले गई। तो इन दिस प्रोग्राम जो इन दिस मेथड जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ क्या रिड्यूस हो जाएगी, बहुत छोटा सा प्रोग्राम हो गया ना, हो गया, ठीक। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट दी वेरियस मेथड्स ऑफ टेकिंग इनपुट्स इन जावा। 2 मेथड पढ़े, ठीक। सबसे पहला हमने पढ़ा ISR क्लास, आफ्टर दैट वी हैव सीन दी कौन सा मेथड पढ़ा तुम्हारे, फंक्शन आर्गुमेंट।
जो कल आने वाली वीडियो होगी वी विल बी सीइंग दी सर्चिंग। यार सर्चिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो सॉर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, खैर सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज देयर, दैट मीन्स सर्चिंग के अंदर से या तो बाइनरी सर्च पूछे या लीनियर सर्च पूछे, ठीक, तो वो हम कल पढ़ने वाले हैं। लीनियर सर्च केवल चलेगी तुम्हारे, सॉरी अनसॉर्टेड और सॉर्टेड डेटा दोनों पे चलेगी लीनियर। तुम्हारी जो बाइनरी सर्च है वो केवल किस पे चलेगी, सॉर्टेड डेटा। ये सॉर्टेड डेटा क्या होता है, अनसॉर्टेड डेटा क्या हुआ है, अभी ये लग रही होंगी सब ऊपर से एक तरह के बाउंसर के, कुछ समझ में ना आ रही क्या चीज़ें हैं। कल जब मैं समझाऊंगा ना ईच एंड एवरीथिंग विल गेट क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग माई इफर्ट then please do subscribe to my channel. You can share this video with your friends also, because you are preparing for the upcoming board exam of ICSE. Thank you friends, I remain here.